नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। 1 से लेके 7 मार्च अप्रैल मई तक जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है ये रीडिंग। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। 1 मई से लेके 7 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यानी आपके रिश्ते के लिए। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लिब्रा की पर्सन की करंट फीलिंग्स 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 10 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है आपके पर्सन लिब्रा दुविधा में है। एक बार उनको ये लग रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स को हम जब क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ, एक बार उनको ये लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ये उनके लिए एक एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता था और आपके तरफ से उनको धोखा मिला है, इसीलिए ये रिश्ते छोड़ के उनको चले जाना चाहिए। दूसरे ही पल उनको ये लग रहा है कि इतना प्यार आकर्षण है, ये रिश्ता छोड़ के कैसे जाऊं। तो इमोशनल बैगेज के साथ ये फिलहाल जो है इनडिसाइसिव एनर्जी में है। इनको क्या करना है, रिश्ते छोड़ के जाना है या रिश्ते में रहना है, ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये परेशान है, रिश्ते में रहना है या रिश्ते छोड़ के जाना है। रिश्ते में रहूं तो मुझे धोखे का एहसास हो रहा है, मुझे लगता है कि ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है। किस लिए रहूं इस रिश्ते में, ये रिश्ता एक एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता था। दूसरे ही पल उनको ये लग रहा है कि ये प्यार भी तो हो सकता है, तो ये दुविधा में है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। लिब्रा आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। वाओ, दी एम्प्रेस के कार्ड आए हैं लिब्रा। आप तो अपने खुशी को आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हो। देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करके। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है लिब्रा आप खुद दुविधा में हो। कभी आपको ये लग रहा है कि इसी रिश्ते में एक नया शुरुआत करनी चाहिए, जो भी रिश्ते के प्रॉब्लम है, जो भी घिसे पीटे सर्कल चल रहा है, इतने दिनों से परेशानी चल रहा है, उसे खत्म करना है और एक नई शुरुआत करना है। इसके लिए आप अपने आप को तैयार भी कर रहे हो, दूर से उनको अट्रैक्ट भी कर रहे हो, खुद मेहनत करके अपनी स्टेबिलिटी भी कमा रहे हो। दूसरे ही पल आपको ये लग रहा है कि क्या होगा, क्या मैं रिश्ता बैलेंस कर पाऊंगा या पाऊंगी।
आपके मन में ये इंसान है, कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे नए रिश्ते में जाना है, इसीलिए आप नए सर्कल की तलाश भी कर रहे हो। कुछ लोग चाहते हैं कि जो चल रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे नए रिश्ते की तरफ जाना है, दोस्ती करना है। कुछ लोग पुराने रिश्ते को ही बार बार याद कर रहा है, जिसके लिए उनको नए रिश्ते में जाना मुश्किल हो रहा है। तो लिब्रा, आप खुद भी दुविधा में हो, आप भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप भी जो है दिमाग की बत्ती जला के देख नहीं पा रहे हो कि करना क्या है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। अब तक के कैप्रिकॉन हाईलाइटेड हैं। आपके पर्सन चाहते क्या है? एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। द हामिद का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। मेजर अरकानाज 1 2 3 4 5, बहुत बड़ी 6 मेजर चीजें होने जा रहा है आपके रिश्ते में, और रिश्ते में भी मेजर निर्णय लेने की जरूरत है। एस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द हैंगमैन। इनका मानना है कि आप जबरदस्ती से खुद को रोक रहे हो। आप चाहो तो रिश्ते में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, यूनिवर्स से प्रेयर कर सकते हो। आप वाकई में स्टक हो, आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो, या फिर ये इंसान, इनका इमोशन तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं, ये इंतजार कर रहा है आपका कि आपके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए। ये स्टक है इस रिश्ते की प्रति, आपकी प्रति, और जो भी इनका निर्णय लेना है इसमें भी ये सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ये इंसान इंतजार कर रहा है आपकी वापसी का। ऐसा नहीं कि किसी ने उनको रोक के रखा, ये खुद रुके हुए हैं और इंतजार कर रहा है कि आप रिश्ते में वापसी करोगे। और इनका इमोशन जो है, जो कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये उस पर काम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि आपको इमोशनली ये मिस कर रहा है या कर रही है। जेंडर पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। देख लेते हैं लिब्रा, आप क्या चाहते हो। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के साथ। ऐसा लगता है लिब्रा, आप इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हो, और आप चाहते भी हो कि आपका विश पूरा हो जाए, और आप ये भी चाहते हो कि रिश्ते धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाए। आप इनको स्टॉक पहले भी कर रहे थे, मैंने करंट एनर्जी में भी देखा, अब भी देख रही हूँ, क्योंकि आपका ये जो इंसान है ये आपका विश फुलफिलमेंट है। तो किसी भी तरीके से आप इनसे दूर नहीं जाना चाहते हो। कभी कभार आपके मन में ये आ रहा है कुछ लिब्रास के कि मुझे नए रिश्ते बनाने चाहिए, नए रिश्ते में जाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो लिब्रास हैं वो चाहते हैं कि पुराने रिश्ते ही उनके बैलेंस हो जाए और रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए। और उनको ये भी लग रहा है
कि अगर मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा या करूंगी तो रिश्ता ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। टेम्परेंस, आप किसी मैंने बताया क्या कार्ड में, आप किसी कैप्रिकॉन, किसी सजिटेरियस, किसी कैप्रिकॉन एंड सजिटेरियस हाइलाइटेड है। बाकी तो बहुत सारे मेजर अरकाना है, तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार के साथ। टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ना पहले भी आया था, मैं कार्ड बता दूं आपको। देखो, टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पहले भी आया था और ये कार्ड पहले आया था आपके पर्सन की तरफ से। दूसरी चीज जो है, एम्प्रेस के कार्ड, दी एम्प्रेस, ये पहले भी आया था, ये आपके तरफ से आया था। आपको कुछ समझ में आ रहा है? एक ही कार्ड जब बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम देख रहे हैं जो भी होने जा रहा है। एक किसी का दिल टूटा हुआ है, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, बहुत सारे लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा। ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। कुछ लोगों के लिए लग रहा है ना कि रिश्ता खत्म है, लेकिन कुछ लोग दूर से इस रिश्ते को ऑब्जर्व कर रहा है। इसीलिए इस रिश्ते में आप लोग काम करोगे, टूटे मन से भी इस रिश्ते में आप जुड़ने की कोशिश करोगे। कितना भी आपको ये लगे ना कि मुझे धोखा दिया गया, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, लेकिन फिर भी एक ना एक बार आपको ये लगेगा फिर से जुड़ के देखते हैं क्या होता है। रिश्ते में जुड़ने की मन आपको भी करेगी और दूसरे जो इंसान है उसको तो कर ही रहा है। तो रिश्ते में जुड़ना आप दोनों की पसंद है, जिसकी वजह से ये रिश्ता सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे दुखी मन से भी आप लोग इस रिश्ते में जुड़ रहे हो। और एक मेजर हीलिंग प्रोसेस तो चलेगी आपकी दिमाग में, आपके साथ, आपके वो हीलिंग द्वारा आप दोनों के दोनों अपने अपनी गलती को समझोगे और उसको सही करने की कोशिश करोगे और रिश्ता जो है वो बैलेंस होगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लिब्रा। आपसे कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन। आपको कुछ ना कुछ संकेत यूनिवर्स की तरफ से जरूर मिलेगा, जिस संकेत में ही आपका क्या करना है इसका आंसर छुपा हुआ है। चाहे सिंक्रोनोसिस, चाहे बिजली का गिरना, चाहे बिजली का कड़कना, फेदर का गिरना, कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, अभी अभी कार्ड भी आया था तो मैंने आपसे बताया भी कि जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगा। कितना भी मन में दुख हो, दर्द हो, चीजें समझदारी से संभाला जाता है और आप लोग वो संभालोगे। देख लेते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है।
मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको मेडिटेशन की जरूरत है। ध्यान लगाइए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने आप से जुड़िए और आप खुद ही जान पाओगे कि आपके लिए क्या जरूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।